सबसे अच्छा दान। एक गांव में रतन और बिरजू नाम के धनी दो पड़ोसी रहा करते थे। एक दिन की बात है, रतन किसी काम से बाजार जा रहा था कि तभी रास्ते में मुखिया रतन को रोककर बोला, मुखिया, क्या हाल चाल है रतन? आजकल बाजार में बहुत कम दिखाई देते हो। रतन, ईश्वर की कृपा है मुखिया जी, काम से फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए बाजार आने का समय कम मिलता है। मुखिया, दरअसल मैं तुम्हारे ही घर पर आ रहा था, अच्छा हुआ तुम मुझे बाजार में ही मिल गए। रतन, अब तो आपको मेरे घर आना ही पड़ेगा मुखिया जी, काफी दिन हो गए आपको मेरी पत्नी के हाथ की चाय पिए। किसी दिन जरूर आऊंगा, अभी मुझे तुमसे एक जरूरी काम था। रतन, हाँ हाँ बोलिए मुखिया जी, क्या काम था? मुखिया, रतन, हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं है और इसलिए हम सब गांव वाले आपस में मिलकर के एक अस्पताल बनवाने जा रहे हैं। रतन, ये तो बहुत शुभ काम है मुखिया जी, बताइए मैं इसमें आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मुखिया, अपनी मर्जी से जितनी तुम्हारी हैसियत हो अब उतना दान दे दो। मुखिया की बात सुनकर रतन ने अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर मुखिया को पकड़ा दिया। मुखिया, रतन, सिर्फ 100 रुपए? रतन, मेरी बस इतनी ही हैसियत है मुखिया जी। इतना कहकर रतन वहां से चला गया। मुखिया खराब मूड लेकर सीधे बिरजू के घर चला गया। बिरजू, अरे आइए मुखिया जी, बड़ी लंबी उम्र है आपकी, मैं आपको ही याद कर रहा था। मुखिया, कैसे हो बिरजू, सब कुशल मंगल तो है ना? बिरजू, ईश्वर की कृपा है मुखिया जी, सब कुछ सही है, और सुनाइए कैसे आना हुआ? मुखिया, अरे तुमने तो सुना ही होगा, अपने गांव में एक अस्पताल बन रहा है। बिरजू, हाँ मैंने सुना है, और मुझे यह भी पता है कि सभी गांव वाले आपस में मिलकर चंदा दे रहे हैं, इसलिए आपके आने से पहले ही मैंने 10 लाख का चेक आपके नाम का काट रखा है। मुखिया, क्या बात है बिरजू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, लेकिन तुमने चेक मेरे नाम क्यों काटा? हॉस्पिटल के नाम से चेक काट देते। बिरजू, आप हमारे गांव के मुखिया हैं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मुखिया, एक तुम हो और एक वो तुम्हारा पड़ोसी रत्न है, जानते हो उसने अस्पताल को कितना दान दिया है? सिर्फ 100 रुपए। मेरी समझ में यह नहीं आता कि इतना धन का करेगा क्या, उसने तो कंजूसी की हद कर दी। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला गया। कुछ देर बाद बिरजू संपत के साथ अपने खेत में चला गया। संपत बिरजू से बोला, इस गांव में सबसे ज्यादा दान हॉस्पिटल को आपने ही दिया है, अब तो हॉस्पिटल का उद्घाटन आपके ही हाथों होगा। बिरजू, जब सबसे अधिक दान मैंने किया है तो फिर उद्घाटन भी मेरे ही हाथ होगा। संपत, वैसे मुझे रतन से ऐसी उम्मीद नहीं थी, भाई इतना कंजूस निकलेगा यह कभी नहीं सोचा था। संपत की बात सुनकर बिरजू मुस्कुराकर रह गया। समय ऐसे ही बीतता गया। एक दिन की बात है, रतन अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ भोजन कर रहा था कि तभी गांव का एक व्यक्ति वहां आ गया। रतन, क्या हुआ? श्यामलाल चाचा, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? श्यामलाल, रतन, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन बता दिया है, और तुम तो मेरी हालत जानते ही हो, मैं तुमसे यहाँ पर मदद मांगने के लिए आया हूँ। रतन, चिंता मत करो श्यामलाल चाचा, ईश्वर पर भरोसा रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। श्यामलाल, मुझे 10,000 रुपए की सख्त ज़रूरत है रतन, और इस पूरे गांव में सिर्फ तुम ही हो जिससे मैं पैसे उधार मांग सकता हूँ। मैं तुम्हारे पैसे बहुत जल्दी लौटा दूंगा। रतन, मुझे माफ़ कर दो श्यामलाल चाचा, मेरे पास 10,000 रुपये अभी इस समय नहीं है, इस समय मैं तुम्हारी 2,000 की मदद कर सकता हूँ। इतना कहकर रतन ने श्यामलाल को 2,000 रुपये पकड़ा दिए। श्यामलाल, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है कि मैं तुम्हारे पैसे लौटाऊंगा? रतन, ऐसी बात नहीं है श्यामलाल चाचा, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन यकीन मानिए मेरे पास इस वक्त सिर्फ 2,000 रुपये ही पड़े हैं जो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। श्यामलाल, ये 2,000 भी अपने पास रख लो, जहाँ से मैं बाकी रुपए का इंतजाम करूँगा वहाँ से मैं 2,000 रुपये का भी इंतजाम कर लूँगा। अरे लानत है तुम पर रतन, इतनी धन दौलत होने के बाद भी किसी व्यक्ति की मदद नहीं कर सकते।
श्यामलाल क्रोधित होता हुआ घर से बाहर निकला। रतन श्यामलाल को आवाज लगाता हुआ घर से बाहर आ गया, मगर श्यामलाल ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी रतन की पत्नी भी घर से बाहर निकलकर आ गई। पत्नी: अजी, लगता है श्यामलाल चाचा को पैसे की कुछ ज्यादा ही जरूरत होगी। मैंने उन्हें कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। रतन: क्या मैंने इन्हें पैसे देने से इनकार किया था? मेरे पास सिर्फ इतने ही पैसे पड़े हुए हैं। पत्नी: मेरी समझ में यह नहीं आता कि आपके पास अच्छी खासी खेती है, हर साल आपकी फसल गांव में सबसे अच्छे दामों में बिकती है, आपके पास से इतना पैसा आखिर जाता कहाँ है? रतन: भूलो मत कि हमारे बच्चे गांव से बाहर शहर में पढ़ते हैं, उनकी स्कूल और मेंटेनेंस का खर्चा कितना आता है, और फिर भी हमारे घर के खर्चे भी कुछ कम नहीं है। इधर श्यामलाल आंखों में आंसू लिए हुए जा रहा था कि तभी रास्ते में उसे गांव का मुखिया मिल गया। मुखिया: अरे क्या बात है श्यामलाल, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? सब कुछ कुशल मंगल तो है? श्यामलाल: अब क्या बताऊं मुखिया जी, मेरी पत्नी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही। मुखिया: हाँ, इस बात को तो मैं जानता हूँ, क्या हुआ बोलो। श्यामलाल: डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन बता दिया है। मुखिया जी, मुझे इस वक्त 10,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है, और आप तो मेरी हालत जानते ही हो। मैं बड़ी उम्मीद लेकर रतन के पास 10,000 रुपये उधार मांगने गया था। मुखिया: मगर उसने तुम्हें 10,000 रुपये नहीं दिए होंगे, और यही कहा होगा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। श्यामलाल: हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, आपको कैसे पता? मुखिया: क्योंकि जो व्यक्ति हॉस्पिटल दान में भी कंजूसी करता हो, उस व्यक्ति के बारे में हम क्या ही कह सकते हैं। अरे वह तो पुण्य का काम करने में भी घबराता है। श्यामलाल: मुखिया जी, आप ही मेरी कुछ मदद कीजिए। मुखिया: इस गांव में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, वह है बिरजू। तुम्हें इसी वक्त बिरजू के पास जाना चाहिए। मुखिया की बात सुनकर श्यामलाल दौड़ता हुआ बिरजू के घर चला गया और उसे अपनी सारी स्थिति बता दी। बिरजू: अरे तो तुम्हें उस कंजूस रतन के पास जाने की क्या आवश्यकता थी? श्यामलाल चाचा, तुम सीधे मेरे पास आते। इतना कहकर बिरजू ने 20,000 रुपये की रकम श्यामलाल को पकड़ा दी। श्यामलाल: लेकिन मुझे सिर्फ 10,000 रुपये की आवश्यकता है। बिरजू: श्यामलाल चाचा, आप बहुत ही बुरे हो। अरे भाई, ऑपरेशन के बाद दवाइयाँ वगैरह में भी तो बहुत खर्चा आता है, उसका इंतजाम आप कहाँ से करेंगे? इसलिए ये 20,000 रुपये आप रख लीजिए। श्यामलाल: मैं तुम्हारे ये पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगा बेटा। बिरजू: श्यामलाल चाचा, इन पैसों को लौटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह पैसे मैंने तुम्हें अपना पिता समझकर दिए हैं, और एक बेटे को अपने पिता के ऊपर किया गया एहसान कोई एहसान नहीं होता, बल्कि कर्तव्य होता है। इतना बोलने के बाद वो अपने गोदाम में आ गया। तभी वहाँ पर संपत दौड़ता हुआ आया। संपत: ये क्या बिरजू भाई, मैंने सुना है आपने श्यामलाल को 20,000 रुपये दे दिए, वो पूरे गांव में आपकी प्रशंसा के पुल बांध रहा है। बिरजू: अच्छा, तो बात पूरे गांव में भी फैल गई। संपत: आखिर उस भिखारी को 20,000 रुपये देने की क्या जरूरत थी? मैं आपसे कब से 5,000 रुपये मांग रहा हूँ, मुझे तो आपने नहीं दिए। बिरजू: बकवास बंद कर। संपत: तुम हर महीने अपनी तनख्वाह ले जाते हो, फिर भी अगर तुम्हें पैसे और चाहिए तो मैंने क्या मना किया है? कुछ दिनों बाद गांव में अस्पताल बनकर तैयार हो गया। मुखिया ने अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए बिरजू को ही बुलाया था। सारे गांव वाले अस्पताल के सामने एकत्र थे। तभी बिरजू की नज़र रतन पर पड़ी। बिरजू: अरे रतन, तुम भी अस्पताल को देखने के लिए आए हो, यूं भीड़ में क्यों खड़े हो? रतन भीड़ से निकलकर बिरजू के सामने आकर खड़ा हो गया। मुखिया: रतन, तुम यहाँ क्यों आ गए? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि हमारे अस्पताल का उद्घाटन तुम्हारे ही हाथों करवाने का इरादा है? रतन: नहीं मुखिया जी, मुझे उद्घाटन करने का कोई शौक भी नहीं है, मैं तो बस ये चाहता हूँ कि गांव में अस्पताल जल्दी शुरू हो जाए, ताकि गांव वालों को परेशानी ना हो। मुखिया: हाँ हाँ पता है, इसलिए तुमने चंदे में केवल 100 रुपये दिए। बिरजू: मुखिया जी, ये बताइए कि अब आप क्या दे रहे हैं? मुखिया: अरे बस डॉक्टर की टीम यहाँ पर पहुँचने वाली होगी। मुखिया ने इतना कहा ही था कि तभी डॉक्टर की टीम वहाँ पहुँच गई।
बिरजू अस्पताल का रिबन काटते ही वाला था, तभी अचानक वो बेहोश होकर गिर गया। मुखिया, अरे ये क्या हुआ? ये अचानक बेहोश कैसे हो गया? बिरजू को तुरंत उसी अस्पताल में एडमिट कर दिया और डॉक्टर उसकी जांच पड़ताल करने। एक डॉक्टर रूम से बाहर निकलकर मुखिया से बोला, डॉक्टर, इनके परिवार वाले कहाँ हैं? मुखिया, बिरजू के परिवार वाले तो सब अमेरिका में रहते हैं। डॉक्टर, बिरजू गांव में अपने साथी संपत के साथ रहता है। इसके परिवार वाले कभी कभी यहाँ आते हैं। डॉक्टर, बात असल में यह है मुखिया जी कि बिरजू की एक किडनी बुरी तरह से, अगर अभी इसकी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो इसकी जान जा सकती है। मुखिया, चिंता मत कीजिए डॉक्टर, हमारे गांव में बिरजू ने इतने लोगों की मदद की है, कोई ना कोई किडनी देने के लिए तैयार जरूर हो जाएगा। इतना बोलकर मुखिया वहां से चला गया। मुखिया ने गांव के हर व्यक्ति से बिरजू के लिए किडनी मांगी, मगर सब ने किडनी देने से इनकार कर दिया, सिवाय एक के। कुछ दिनों बाद बिरजू स्वस्थ हो गया। मुखिया अस्पताल में बिरजू से मिलने के लिए आया। मुखिया, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि तुम स्वस्थ हो गए। बिरजू, मुखिया जी, मेरी एक किडनी खराब हो चुकी थी। गांव के ही किसी व्यक्ति ने मुझे अपनी एक किडनी दान दी है। मैं जानना चाहता हूँ ये काम मेरे वफादार साथी संपत के अलावा और कोई नहीं कर सकता। मुखिया, नहीं बिरजू, तुम्हारा वफादार साथी तो संपत किडनी का नाम सुनते ही भाग गया। गांव के हर व्यक्ति ने तुम्हें किडनी देने से इनकार कर दिया। बिरजू, तो फिर कौन है वो जिसने मुझे किडनी दी? मैं उसका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हालांकि अगर मैं अपनी सारी दौलत भी उसके कदमों में लाकर रख दूं तो मैं उसका कर्ज नहीं चुका सकता। मुखिया, उसने मना किया कि तुम्हें उसका नाम ना बताया जाए। अब तुम्हें घर चलना चाहिए, डॉक्टर ने तुम्हें छुट्टी दे दी है। बिरजू मुखिया के साथ अस्पताल से बाहर आया ही था कि तभी एक कार आकर रुक गई। उस कार में से एक वकील निकलकर मुखिया के सामने हाथ जोड़ता हुआ बोला, वकील, मुझे माफ़ कर दीजिए मुखिया जी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मुखिया, कोई बात नहीं वकील साहब, तो क्या उस महान व्यक्ति का नाम पता लगा? वकील, इस फाइल में उस व्यक्ति का नाम और फोटो मौजूद है जिसने अस्पताल के लिए यह पूरी जमीन 2 करोड़ में खरीद कर दान दी है। इतना कहकर वकील वहां से चला गया। मुखिया ने जैसे ही फाइल खोलकर देखा तो उसमें रतन का फोटो लगा हुआ था। बिरजू, ये सब क्या हो रहा है मुखिया जी? मुखिया, मैं काफ़ी दिनों से यह पता लगाने का प्रयास कर रहा था कि जिस जमीन पर यह अस्पताल बनकर तैयार हुआ है, यह जमीन किसने खरीद कर दान में दी है। बिरजू, यह जमीन हमारे ही गांव के व्यक्ति रतन ने खरीद कर दान दी है। बिरजू, जिसे सारा गांव कंजूस के नाम से बुलाता है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि कहीं रतन की कोई चाल तो नहीं। मुखिया, मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब तुम्हें बता देता हूँ। तुम्हें किडनी देने वाला एक और कोई नहीं बल्कि रतन है। मुखिया की बात सुनकर बिरजू की आंखों में आंसू आ गए। बिरजू, मुझे रतन के पास ले चलिए। मुखिया बिरजू को रतन के घर ले गया। बिरजू हाथ जोड़ता हुआ रतन से बोला, बिरजू, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। तुमने आखिर बताया क्यों नहीं कि तुमने अस्पताल के लिए 2 करोड़ की ज़मीन खरीद कर दान दी है, और ये जानने के बावजूद मैं कितना गलत हूँ। तुमने मेरे जीवन बचाने के लिए अपनी किडनी तक दान दे। रतन, सच्चा दान वह नहीं होता बिरजू जो बताकर या दिखाकर किया जाए। सच्चा दान तो वह होता है जो छुपा कर किया जाए। सच्चा दान वो होता है जिससे किसी का जीवन सफल हो सके। बिरजू, मैं कितना गलत हूँ मुखिया जी, मैं अब तक लोगों को धोखा देता आया हूँ। मैंने अस्पताल में दान भी दिखावे के लिए किया था। सच ये है कि मैं 2 नंबर का काम भी करता था। मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा और अपने पापों का प्रायश्चित करूंगा। रतन, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तुम्हारा जेल जाना जरूरी नहीं। बिरजू, तुम अभी और इसी वक्त अपने सारे बुरे धंधे बंद कर दो और अपने बुरे धंधे से कमाई हुई सारी दौलत गरीबों को दान, फिर देखो तुम्हें तुम्हारे मन को कितनी शांति मिलती है। रतन की बात सुनकर बिरजू मुस्कुरा दिया और बिरजू ने ठीक वैसा ही किया। उसने अपने बुरे कामों से कमाई की सारी दौलत गरीबों में दान कर दी।
दोस्तों, ये हिंदी कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया।